आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भगवान विष्णु सोते क्यों हैं और इस दिन व्रत रखने का क्या महत्व है? आइए सुनते हैं इस दिव्य कथा को। प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि का संचालन भगवान विष्णु कर रहे थे, तब असुरों का आतंक बढ़ गया था। भगवान ने अनेक अवतार लेकर धरती पर अधर्म का नाश किया। इससे उनके शरीर को थकान होने लगी। देवताओं ने देखा कि भगवान निरंतर कार्य कर रहे हैं, एक क्षण भी विश्राम नहीं ले रहे। तब देवताओं और ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, आप सृष्टि के पालन करता है, लेकिन आपको भी विश्राम की आवश्यकता है। कृपया कुछ समय के लिए योग निद्रा में जाएं, ताकि ब्रह्मांड की ऊर्जा संतुलित रह सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवो, मैं आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 4 महीने के लिए योग निद्रा में चला जाऊंगा। इस काल को चातुर्मास कहा जाएगा। और फिर शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में भगवान विष्णु गहरी योग निद्रा में चले गए। तभी से इस दिन को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। कहते हैं ऐसे एकादशी को व्रत करने से हजारों यज्ञों के बराबर फल मिलता है। जो भक्त इस दिन व्रत रखता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसका जीवन सुखमय और पाप मुक्त हो जाता है। इस व्रत से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। 4 महीने तक विवाह या मांगलिक कार्य आदि नहीं किए जाते, क्योंकि भगवान विश्राम में होते हैं। भक्तगण भजन, कीर्तन, कथा, व्रत आदि से चातुर्मास बिताते हैं। देवशयनी एकादशी केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का पर्व है। ये एक अवसर है भीतर झांकने का, वृत्तियों को संयमित करने का और ईश्वर से जुड़ने का। जब भगवान योग निद्रा में होते हैं, तो ये समय सादगी, भक्ति और संयम का होता है। इसलिए देवशयनी एकादशी से लेकर प्रबोधिनी एकादशी तक, यानी पूरे चातुर्मास में कई कार्य वर्जित माने गए हैं। इन कार्यों से बचें, जैसे कि विवाह या कोई भी मांगलिक कार्य, बाल कटवाना या शेविंग विशेषकर ब्राह्मणों के लिए, मांसाहार, मद्यपान, तामसिक भोजन, अधिक निद्रा या आलस्य, झूठ बोलना, क्रोध करना, दूसरों को अपमानित करना। इस दौरान भक्तों को चाहिए कि वे अधिक से अधिक सत्कर्म, ध्यान, जप और सेवा में समय बिताएं। इन बातों का पालन करें, जैसे कि श्रीहरि का नाम जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुलसी पूजन और तुलसी की सेवा, व्रत और उपवास, गीता पाठ, भागवत कथा, भजन कीर्तन, गरीबों को अन्न वस्त्र दान। चातुर्मास एक आध्यात्मिक तप का समय है, जब शरीर, मन और आत्मा की सफाई होती है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को आषाढ़ी वारी के रूप में अत्यंत पावन पर्व माना जाता है। इस दिन पंढरपुर के विठोबा भगवान यानी श्री विट्ठल की भक्ति का पर्व होता है। लाखों वारीकरी पैदल यात्रा करते हैं। तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर मौली की पालखियां लेकर वे भजन कीर्तन करते हुए 100-100 किलोमीटर चलते हैं और विठोबा रुक्माई के चरणों में पंढरपुर में समर्पित हो जाते हैं। ये यात्रा केवल चलना नहीं है, ये है विरह और मिलन की यात्रा, अहंकार के त्याग की यात्रा, हरिपाठ और कीर्तन की ऊर्जा से भरी एक अनूठी भक्ति लीला। जिस दिन भगवान सोते हैं, उसी दिन पंढरपुर में भक्तगण उन्हें जगाते हैं, अपने प्रेम से, अपने कीर्तन से और अपनी निस्वार्थ भक्ति से। देवशयनी एकादशी केवल एक तिथि नहीं, ये है एक अवसर प्रभु के समीप जाने का, अपने जीवन को तप से भरने का और नियम, संयम और भक्ति से मोक्ष के मार्ग पर बढ़ने का। हरि बोल, विठोबा माऊली विठल, जय श्री हरि। तो आइए इस पवित्र दिन व्रत करके प्रभु को भजन पूजन अर्पित करें और अपने जीवन को दिव्यता से भर दें। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। हमें कमेंट में लिखें आपने आज क्या संकल्प लिया, और ऐसी ही भक्तिपूर्ण कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।